वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 25 जनवरी के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो पहला कथन, वाणिज्यिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कवर नहीं किया जाता है। दूसरा का, यदि एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाता है तो निजी खरीदारों द्वारा एमएसपी के नीचे कोई भी फसल नहीं खरीदी जा सकती। तीसरा का, एमएसपी के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों के लिए विपणन अधिशेष 50% से अधिक है। तो आप पता है वाणिज्यिक फसल इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत यहाँ पे क्या लिया, कवर नहीं किया जा सकता। तो कवर है, जैसे कौन से, कपास भी इसके अंदर कवर है, कोपरा भी इसके अंदर कवर है, ठीक है। तो ये तो वाणिज्यिक फसल है, ये तो कवर है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला गलत होगा तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, मतलब दो तो परफेक्ट सही है, तीसरा बस सोचना है तीसरा सही है या नहीं। तो एमएसपी के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों को के लिए विपणन अधिशेष 50% से अधिक है, तो ये ऑप्शन है गलत, क्योंकि विपणन अधिशेष, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 150% तक होना चाहिए, तो 50% से अधिक काफी जैसे कि गेहूं के लिए अधिक है और दाल के लिए भी 90% है, तो ये 50% से काफी अधिक है। कुछ फसलों के लिए कम भी है, जैसे रागी के लिए है तो 50% से कम है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाए गलत। तो सही कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो बताइए क्या है। भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर डिजिटल फाउंडेशन की स्थापना की गई। दूसरा क्या है, यह स्थानीय डिजिटल संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कानूनी और नीतिगत ढांचे के संबंध में सरकार और क्षेत्र के नियामकों को सलाह देता। तीसरा क्या, इसका लक्ष्य भारतीय डिजिटल व्यवसायों और गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक उद्यमों के बीच, जो भी छोटे स्टार्टअप उनके बीच समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, कोई मतलब पहला ऑप्शन गलत है। आपको पता होना चाहिए कि कोई संस्था अपनी नहीं बनाया, ये स्टार्टअप्स के लोगों ने मिलके आपस में ही गठबंधन कर लिया कि स्थानीय स्थानीय डिजिटल संस्थाओं को बढ़ावा देंगे और आवश्यक कानूनी और नीतिगत ढांचे के लिए सरकार को सलाह देंगे। इस उद्देश्य इन्होंने आपस में ही गठन कर लिया, इसका आपस में गठन कर लिया। तो उसमें उद्देश्य क्या होगा कि जितने भी बड़े जायंट्स जो वैश्विक गूगल या डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़े जायंट्स हैं, उनके बीच में उनको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। कोई तीसरा क्वेश्चन क्या, क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से प्राकृतिक प्रकृति को परमाणु और प्राथमिक कणों के पैमाने पर वर्णन करने के लिए विकसित किया था। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में शामिल है। तो देखिए क्या है, तो अब ज्यादातर मैक्सिमम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके अनुप्रयोग बहुत ही ब्रॉड होते हैं, तो इसके भी उपयोग बहुत ब्रॉड है। जैसे सुरक्षित संचार तो सबको पता, मगर पहला जैसे यहाँ नहीं है। दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए तकनीक का यूज किया जाए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, तो जो कंप्यूटर होंगे वो आपदा प्रबंधन के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो दूसरा कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। तो पांचवें में तीसरा चौथा सब जगह आता, तो हेल्थ केयर और क्रिप्टोग्राफी से मतलब ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण जैसी घटनाओं को समझने के लिए, तो डाटा संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत होती है, तो डाटा इसके लिए पांचवा भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आरबीआई के मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क अधिनियम पर समझौतों के प्रावधान के तहत मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी है। दूसरे क्या, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना। तीसरे क्या, मुद्रास्फीति का लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या, कि ये जो भी आप मौद्रिक नीति जो बनी है, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अधिनियम नहीं, इसके तहत किस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही बनाई गई, एमपीसी में संशोधन करके एमपीसी कमेटी बनाई गई। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला गलत होगा, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, मतलब दूसरा तो सही है, तो मतलब बहुत ये बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है, मुद्रास्फीति का लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है।
तो बिल्कुल गलत। इसको अब क्या है, लक्ष्य एमपीसी मतलब या भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक की परामर्श से और अपने गजट नोटिफिकेशन में निकाल दिया जाता है। जो 2021 तक का लक्ष्य है 4+-2 मतलब 4 से 2 कम हो सकता है, 2 से लेकर 6 तक की रेंज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा, पक्के तो आपको पता है और सब ऑप्शन में भी दिया, कामलंग नाम से ही पता चल रहा है भी अरुणाचल का होगा। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड नामेरी जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ का है, असम का है, असम। ठीक है। नाम धापा टाइगर रिजर्व, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, नाम धापा याद कर लीजिए। तो पहला दूसरा चौथा, दूसरा नामेरी है, सॉरी, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा सही ढंग से मेल खाते हैं, आपको बताना है। तो गटका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पंजाब में। अभी क्यों न्यूज में आया, क्योंकि अभी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत कुछ स्थानीय जो मार्शल आर्ट है उनको भी शामिल किया गया। तो गटका पहला ऑप्शन सही है। तो पहला जहां जहां दिया है मतलब दूसरा तीसरा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे का थांग कलारीपट्टम केरल, केरल भी सही है। तीसरा भी सही, तो ये भी गलत। तो ए और डी हो सकता है। तो थांगटा ये है मणिपुर का। ठीक है। तो दूसरा हो जाए गलत। तो ये दूसरा गलत होते, ए ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट रूपों को दर्शाता है। यह मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में, तो आपको पता होना केरल की कौन सी है। ठीक है। अधिकांश भारतीय मार्शल आर्ट के तहत इसे हिंदू धर्म से प्रेरित अनुष्ठान और दर्शन मतलब फिलोसफी में शामिल है। तो तीसरा क्या, इसे भारत सरकार की अपनी पुरानी जीवित मार्शल आर्ट माना सबसे पुरानी। तो ये आपको पता है गटका कहाँ का, पंजाब का। ठीक है। अभी हमने देखा थांगटा कहाँ का, मणिपुर का है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। इसके बाद मलखम्ब, मलखम्ब सेंट्रल इंडिया का है। कलारीपट्टुम केरल, केरल वो केरल का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्या निम्नलिखित कथनों में कौन से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों राज्यपाल के लिए उपलब्ध है। ठीक है। नीचे दिए गए कोड में कौन सा सही, तो ये वह मौत की सजा को निलंबन कर सकता है। दूसरे का अदालत मार्शल आर्ट सजा के माफी, राहत और निलंबन, छूट या कम्यूटेशन दे सकता है। तो मार्शल आर्ट से संबंधित कोई भी अगर कानून बनेगा, कोई भी सजा दी जाएगी, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति को ही विशेषाधिकार है। यहाँ पे राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही है। निलंबित कर सकता है मगर पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। ठीक है। पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, भारत में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। पहला, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति अपील की अदालत के रूप में बैठते हैं। दूसरा क्या, राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं। ये आर्टिकल 72 के तहत व्याख्या बताया गया है। तो पहला क्या, राष्ट्रपति न्यायपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके निर्णय अपने आप में अलग होते हैं, चाहे न्यायपालिका जो भी निर्णय दे। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरे का, इसका प्रयोग राष्ट्रपति अपील के रूप में बैठता है। अपील के रूप में बैठने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वकील बैठेंगे सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फंडिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अपने सदस्य देशों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। दूसरा का, भारत WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र का एक सदस्य राज्य है। दूसरे का, किस देश को कितना पैसा मिलता है, इसका फैसला देशों की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है। पहला क्या है, पूरी तरह से ये सदस्य राष्ट्र इसको वित्त पोषण तो देते हैं मगर ये पूरी तरह से सिर्फ सदस्यों राष्ट्रों की सहायता पर निर्भर नहीं करता। ये निजी या कोई कंपनी या अलग से कोई NGO भी इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अपने सदस्यता के अलावा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं देश। तो पहला हो जाएगा गलत, दूसरा तीसरा इसका सही है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश का सदस्य राज्य के रूप में से नामित किया गया मतलब है। अब कितना पैसा मिलता है ये स्थिति पर, मतलब अगर गरीब देश है तो कम रुपया देना पड़ेगा, थोड़ा अमीर देश है तो उसको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के, ताइवान के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्वी चीन सागर, ये जो ताइवान है तो यहाँ पे क्या, पूर्वी चीन सागर उत्तर में, तो मतलब ईस्ट चाइना सी यहाँ है। ठीक है। फिलीपींस इधर है। ठीक है।
लुजॉन स्टेट दक्षिण में है और दक्षिण में साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो ये इसके चारों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, क्या आर्थिक सुधार के विभिन्न आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वी आकार की वसूली में अर्थव्यवस्था जल्दी से खोई हुई जमीन, मतलब वी ऐसे बनता है तो पहले क्या होता है, ड्रॉबैक अर्थव्यवस्था में होता जाता है, फिर एक स्थिति के बाद जब उठती है तो अपनी पुनः स्थिति को फिर प्राप्त कर लेती है, तो पहला हो जाएगा सही। जे आकार की वसूली के अर्थव्यवस्था दुर्घटना के बाद फिनिक्स की तरह, मतलब बहुत तेजी से उभरती है, इस जे जैसे ऐसे बना है ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था नीचे हो गई फिर इकट्ठा उभरी, तो ये काल्पनिक स्थिति है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ होता नहीं फिर, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे कोई अर्थव्यवस्था में उभार मतलब हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, भारत के विधि आयोग के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है बताएं। भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सबसे पहला विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में बना था, और 1955 से हम लोग लगातार फिर से बना रहे हैं, ठीक है, आज़ादी के बाद। और इसमें इसके कार्य आपको पता देख लीजिएगा अपने स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, एस्बेस्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एस्ट्रोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, बिल्कुल सही। मल्टी वेवलेंथ का मतलब है कि इसमें जैसे वेवलेंथ के अनुसार से प्रकाश को डिवाइड किया जाता है, तो इसमें यही नहीं कि सिर्फ इस वेवलेंथ के मतलब विजुअल रेंज के या अल्ट्रा वायलेट रेंज का देख सकता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेंज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब के बारे में देख सकता है, ठीक है। तो मल्टी बिल्कुल पहला सही। दूसरा क्या, इसे 2015 में इसरो द्वारा भू समकालीन कक्षा में स्थापित किया गया, तो बिल्कुल गलत। इसे क्या है, अपने वायुमंडल से जस्ट बाहर ही स्थापित किया गया, कि वायुमंडल के प्रत्युत्तीकरण प्रकाश पर काफी हद तक परावर्तित हो जाता है, तो ये समतुल्य कक्षा में नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। वैसे 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की संयुक्त सेना अभ्यास व्यायाम कवच का आयोजन आगामी सप्ताह में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक